किसी को भरोसा नहीं था कि डिज्नीलैंड सफल हो सकेगा, इसलिए कोई भी इस काम में निवेश नहीं करना चाहता था। इतने विरोध और असफलता के बाद भी डिज्नी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो कर्ज में बुरी तरह डूब चुके थे। सभी इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। आखिरकार डिज्नीलैंड खुला तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया और वॉल्ट डिज्नी करोड़पति बन गए। इसी पर मैं आपको वॉरेन बफेट के बारे में बताता हूँ। वॉरेन बफेट शेयर बाजार में निवेश करके दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब जब निवेश का व्यवसाय होगा तो जोखिम यकीनन होगा। बिना जोखिम उठाए निवेश हो ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट ने जोखिम उठाकर भी अमीरी हासिल की है। दोस्तों, कोई भी नया काम बिना जोखिम उठाए हो ही नहीं सकता। इन्फोसिस जैसी विश्व स्तरीय कंपनी के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति आज सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। इनके पिता स्कूल मास्टर थे। मैसूर में इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद कुछ देर नारायण मूर्ति ने पॉर्टनी कंप्यूटर्स में काम किया, लेकिन 1970 में इन्होंने नौकरी छोड़कर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहा। अब नौकरी छोड़कर नए व्यवसाय में कदम रखना जोखिम से खाली ना था, क्योंकि नए काम में सफलता की गारंटी नहीं थी। लेकिन नारायण मूर्ति जी ने अपना विचार नहीं बदला। जो सफलता के दीवाने होते हैं वो हारने का खौफ नहीं रखते, वो जीत में विश्वास रखते हैं और जीतने के लिए जोखिम उठाते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। इन्होंने दांव लगाया और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। नारायण मूर्ति जी ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को दिया। यह दिन में 15 से 18 घंटे काम करते थे। काम के प्रति इतने समर्पित थे कि ना तो यह पार्टियों में जाते थे, ना ही कोई मनोरंजन का साधन अपनाते थे। इनकी मेहनत रंग लाई और उनका नाम दुनिया के अमीरों में शामिल हो गया। अब आप बताइए, अगर यह जोखिम ना उठाते, कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना ना करते, तो क्या इनकी दौलत को हासिल कर पाते? सफलता और असफलता में सिर्फ एक बात का ही अंतर होता है, अपने डर पर काबू पाना और उस काम को वाकई कर दिखाना। दोस्तों, सफलता का सुख पाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। एक नियत दिशा में लगातार चलते जाने से एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाती है। राह में कई रुकावटें आएंगी, मुश्किलें होंगी, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपना धैर्य और साहस कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चयी होकर आत्मविश्वास के साथ राह में आई हर रुकावट का दिलेरी से सामना करना चाहिए। मुसीबत को देखकर भाग नहीं जाना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता को लक्ष्य बना लो। आप सब लोग मिलकर मेरे साथ बोलो, सफलता के लिए मिलकर सभी को काम करना है। हमें आकाश से भी ऊंचा वतन का नाम करना है। मैंने जितने भी अमीर व सफल लोगों के नाम आपके सामने लिए हैं, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, टॉम मोनाहन, ये लोग ज़्यादातर अमीर परिवारों से नहीं थे और बहुत शिक्षित भी नहीं थे। सोइशिरो होंडा ने स्कूल की पढ़ाई जल्दी ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद वो मोटरसाइकिल उद्योग के शहंशाह बन गए। अमीरों की सफलता का सीधा संबंध पढ़ाई से नहीं होता। दोस्तों, काम जितना मुश्किल होगा, पुरस्कार उतना ही बड़ा होगा। मुश्किलें जितनी ज़्यादा होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अब आप मेरी कुछ बातें नोट कर लीजिए और इन्हें सदा याद रखना। हर मुश्किल में उसका समाधान छिपा होता है, एक अवसर छिपा होता है। मुश्किलें जितनी ज़्यादा होंगी, अवसर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अपने मन में एक बात पक्की कर लीजिए कि सफलता सरलता से हाथ नहीं आती। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ना जाने कितनी विपत्तियां राह को रोकेंगी। आपको बेखौफ अपने तय किए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, लगातार चलना होगा बिना रुके। मंजिल आपका स्वागत ज़रूर करेगी।
सफल हो रहे इंसानों को विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको उनकी बिना परवाह किए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी अपने आप को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। बहाने मत बनाइए कि अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं पढ़ा लिखा या मेरे पास पैसा नहीं है। सफलता हासिल करने वाला ज़रूरी नहीं कि उम्र का छोटा, पैसे का बड़ा या फिर बहुत शिक्षित हो। सफल इंसान कोई बूढ़ा, नंगे पांव चलने वाला, अशिक्षित भी हो सकता है। अपने सपनों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अपना सारा ध्यान अपने सपनों पर ही केंद्रित रखें, फिर आपको सिर्फ सफलता ही दिखेगी, मुश्किलें नहीं। दोस्तों, सपने सभी देखते हैं, सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन सपनों को साकार करने का प्रयत्न करना यह बड़ी बात है। अपने सपनों पर विश्वास करना बड़ी बात है। अगर आपको अपने सपनों पर विश्वास होगी, तभी आप उसे शिद्दत और उत्साह से साकार करने की हिम्मत कर पाएंगे। नहीं तो आप आलोचना के तीर ही नहीं झेल पाएंगे। अगर टॉम मोनाहन दिवालियापन की कगार पर पहुंचने के बाद भी सफलता के शिखर का सपना अपनी आंखों में ना भरते, अगर उन्हें अपने सपनों पर विश्वास नहीं होता, अगर सपनों पर भरोसा ना होता, तो टेड टर्नर घाटे के बावजूद CNN को चालू नहीं कर पाते। आपको अपने सपनों पर भरोसा करना ही होगा, नहीं तो आप विरोधियों के सामने बहुत ही जल्दी घुटने टेक देंगे और खुद अपने ही विचारों के विरोधी बन जाएंगे। सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए कड़े परिश्रम करने की ज़रूरत भी होती है। अगर आपकी काम करने में रुचि है, तभी आप कड़ी मेहनत कर पाएंगे, दिन में 16 घंटा काम कर सकेंगे। अगर आपका मन काम में नहीं है, तो आप 2-4 घंटे में ही थक जाएंगे। दोस्तों, हर महान काम इसलिए संभव हुआ है क्योंकि किसी ने उसका सपना देखा और साकार किया। सफलता की शुरुआत सपने से ही होती है और वो सपना जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, हर कोई दुनिया में सफल होना चाहता है, अमीरी का सुख हासिल करना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। वो दुनिया के सब ऐशो आराम हासिल करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीरी के लिए निवेश नहीं करना चाहता। इसका परिणाम सिवाय निराशा के कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा दूर की ही सोचनी चाहिए। करसन भाई पटेल ने निरमा वॉशिंग पाउडर बनाकर दौलत और शोहरत दोनों ही हासिल की। कैसे? यह सब उनकी दूर की ही सोच थी। वो एक सरकारी लेबोरेटरी में सहायक के तौर पर काम करते थे। जब काम खत्म हो जाता था तो वो घर आकर डिटर्जेंट बनाते थे, एक पीले रंग का पाउडर। उनकी आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर थी कि शुरू में इनके पास रसायन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इनको अपने साथियों से 1000 रुपये उधार लेने पड़े थे। उनको पता था कि कोई भी नया काम शुरू करने में जी तोड़ परिश्रम करनी पड़ती है। करसन भाई भी पूरी लगन के साथ अपने काम में डटे रहे। वो हर रविवार अपना डिटर्जेंट साइकिल पर झोले में टांग कर घर घर बेचने निकलते थे। वो दिन रात मेहनत करते रहे और एक दिन निरमा कंपनी का टर्नओवर कई 100 करोड़ हो गया। दोस्तों, यह है काम करने का तरीका। अब अगले नियम के साथ आप लोगों से मिलूँगा एक छोटे से अंतराल के बाद, यानी चाय पीने के बाद। धन्यवाद।